जय श्री कृष्णा। आप सभी सनातन प्रेमियों को सादर नमन एवं वंदन। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए इसका सस्वर वाचन करते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। तत्र अपश्यते स्थितान् पार्था पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीं स्थिता स्वसुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह कहकर देख रहा है कि उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा को, दादा, परदादा, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को और पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और अपने सगे संबंधियों को देखा और देखकर जो है मन में उसने विचार रखता है। तान समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्। अर्थात अर्जुन संपूर्ण बंधु बांधवों को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्टे ममं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे केशव, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे और मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन एवं जो हमारे रोम हैं वो कंपित हो रहे हैं। इसलिए मैं इन सब को देखकर मेरे मन में बड़ी पीड़ा उठ रही। पांडीवं संस्रते हस्तात् त्यक्त्वा एव परिदह्यते न चाशक्नो मे अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्थात अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर जा रहा है और त्वचा भी सूख रही है। मेरा मन, अर्जुन कहता है कि मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं करने में असमर्थ हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न चाश्रयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनं हववे। अर्थात अर्जुन केशव से कहता है, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता, इसलिए मैं बड़ा ही दुखी हूं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न चा राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे केशव, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य का सुख ही चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है। क्या करूंगा मैं इन चीजों को प्राप्त कर जब अपने स्वजन को ही मारकर जो है सुख और ऐश्वर्य की अनुभूति करना चाहूंगा। एसाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ताई में अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हे केशव, हमें जिनके लिए राज, भोग
और सुखादि अभीष्ट हैं, वही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। मैं किसकी तरफ, किसके लिए जाऊं? किस ऐश्वर्य, किस बल, किस शक्ति, किस धन के लिए मैं युद्ध लड़ूं? आप ही बताएं। आचार्या पितरा पुत्रा तथैयुचा पितामहा मातुलाः श्वशुरा पौत्राः श्याला संबंधिन अस्तथा। अर्थात इस युद्ध में हमारे ही गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत, साला और भी अन्य संबंधी लोग हैं जो युद्ध करना चाह रहे हैं। एतान नाहन्तुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नो मही कृते। हे मधुसूदन, हे केशव, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना है, क्या ही कहना है। निहत्य धात राष्ट्रान्ना का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रयेद अस्मान हत्वैत आत्ताहिना। हे जनार्दन, हे केशव, हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कैसी प्रसन्नता हो। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा और कुछ भी जो है सुखानुभूति नहीं प्राप्त हो सकती है।